मैक्सिमम बच्चों को नंबर सीरीज के क्वेश्चन में दिक्कत होती है और इसका रीजन क्या है कि उनको सही लॉजिक नहीं पता होता है। आप लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जब नंबर सीरीज की बारी आती है एग्जाम में तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। मैक्सिमम कर लेते हो तो 3 क्वेश्चन कर लेते हो, 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं, या 4 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर लेते हो, 1 क्वेश्चन छोड़ देते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 3 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, 2 क्वेश्चन उनका छूट ही जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि आप सीरीज को सही ढंग से पहचानते नहीं हो, आपको करेक्ट लॉजिक नहीं पता है, सीरीज को देखते ही आपका अप्रोच क्या होना चाहिए ये चीजें नहीं जानते हैं आप। तो आज के सेशन में दोस्तों मैं यही चीजें सिखाने वाला हूं। और ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आज के लिए लिया है, ये 5 क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ दोनों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि करेक्ट तरीका क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और हाँ, एक और चीज, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे आप लास्ट तक वीडियो देखिए, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लास्ट में आप इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लेकिन वीडियो देख लो पहले, है ना। चलिए, तो आपके सामने ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। मैं आपको चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए आप अभी स्पीड पे फोकस ना करके चीजें सीखने के ऊपर काम करेंगे। जब चीजें सीख लेंगे तो आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली बनेगी। हालांकि मैं दोनों चीजें आपको यहाँ पे बताऊंगा। दोस्तों, जैसे ही सीरीज आपको दिखता है, बेसिकली ये जो सीरीज मैंने लिखा है, आप इंस्ट्रक्शन पहले देखेंगे, उसमें समझ में आएगा कि क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली वन नंबर इज रॉन्ग, फाइंड द रॉन्ग नंबर। ये रॉन्ग नंबर का सीरीज है। बेसिकली सीरीज 2 टाइप के होते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर में एक नंबर रॉन्ग होता है, उसके बारे में पता करना होता है। जनरली स्टूडेंट को यही सीरीज टफ लगता है, मिसिंग वाले तो कर लेते हैं, बट रॉन्ग नंबर में वो ज्यादातर फंस जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है वो चीज मैं बता रहा हूं। चलिए पहले हम इसको करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व कैसे करोगे? तो हमें क्या करना है, पहले सीरीज को देखना है, और सीरीज को देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमें लॉजिक क्या लगाना है। सीरीज को देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाने वाले हो। अब जो पॉइंट बोल रहा हूं एकदम 100% अटेंशन के साथ सुनिएगा, एकदम बिल्कुल भी आपका दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट बता रहा हूं एकदम केयरफुली सुनिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे ही नंबर आपको दिखा, नंबर को देखते ही अगर आपको लग रहा है कि जो नंबर है, जैसे ये एक नंबर है, क्या इस नंबर के टेबल में आएगा? अगर मैं इसका डबल करूं या ट्रिपल करूं, इस नंबर का मैं मल्टीपल करूं, तो क्या ये नंबर मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। इस नंबर का मल्टीपल करूं तो क्या ये नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस नंबर का मल्टीपल करूं तो क्या मिलेगा? मल्टीपल का क्या मतलब होता है? जैसे मैं बोलूं 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल तो 4, 6, 8, 10, उसके टेबल में आने वाले नंबर। तो ये जो नंबर्स हैं इसके मल्टीपल में नहीं आ रहे हैं। जब भी मल्टीपल में ना आए वैसे कंडीशन में बच्चों आपको सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। आप वहां पे डिफरेंस का लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे? आपने देखा नंबर मल्टीपल में नहीं है, तो आप यहां पे क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। चलिए डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कैसे निकालना है पहले मैं आराम आराम से, जैसे डिफरेंस आप निकालते हैं वैसे निकालिए, उसके बाद मैं बताऊंगा शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं आप डिफरेंस को करेक्ट वे में। चलिए, तो अभी अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना हो जाएगा डिफरेंस? यहाँ पे 2 आएगा, 201, 203। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? आप बोलोगे 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? आप बोलोगे यहाँ पे 11 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 16 माइनस 9 7, ये बना 2, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे 17 का डिफरेंस है। 9 माइनस 6 3, 5 माइनस 3 2, कितनी हो गई वैल्यू यहाँ पे? 23। यहाँ पे अगर देखा जाए 10 माइनस 9 1, और 9 माइनस 5 कितना? 4। ये निकाल लिया। ये डिफरेंस मैंने कैसे निकाला मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, पहले पेशेंस के साथ चीजें समझिए, देखिए और सीखने की कोशिश करिए। ये डिफरेंस मैंने निकाल लिया। अभी हमें पता ये करना है कि इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है। बेसिकली ये डिफरेंस तो आ चुका है, इसके थ्रू कैसे पता करोगे कि इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है? इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिफरेंस मैंने निकाला है इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। अगर ये डिफरेंस आप देख रहे हो बच्चों, तो क्या आपको एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्राइम नंबर है? कैसा नंबर है? ये सारे अभाज्य संख्या हैं, जो किसी से नहीं कटने वाले नंबर हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। ये बात तो समझ पाए कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन इसमें और क्या चीजें हैं, और क्या चीजें, कैसे समझेंगे रॉन्ग नंबर क्या है? सारे के सारे तो प्राइम नंबर दिए गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो दो के बाद प्राइम नंबर 5 है, बीच में कौन सा एक प्राइम नंबर रह गया? 3।
2 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, 5 के बाद 11 दिया हुआ है, कौन सा बीच में एक प्राइम नंबर छूट गया, 7, 5 के बाद 7 आता है, फिर 11, 11 के बाद 17 दिया हुआ है, बीच में एक प्राइम नंबर छोड़ दिया, कौन है ये, 13, 13 छूट गया, उसके बाद 17 के बाद 23 दिया है, कौन आता है बीच में, 19, यहां पे कौन होना चाहिए, 19, उसके बाद 23 के बाद एक और प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर आता है, 29, कौन सा प्राइम नंबर आता है, 29 आता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 29 हो गया। दोस्तों अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बेसिकली क्या था, ये जो प्राइम नंबर दिए थे ऑल्टरनेट प्राइम नंबर दिए थे, 2 के बाद 5, एक छोड़ के 5 आ गया, 5 के बाद एक छोड़ के 11 आ गया, किसने छोड़ा, 3 को छोड़ा 5 आया, 7 को छोड़ा 11 आया, 13 को छोड़ा 17 आया, 19 को छोड़ा 23 आया, है ना, फिर 29 को छोड़ेगा तो कौन सा प्राइम नंबर आना चाहिए, 29 के बाद का प्राइम नंबर मेरे दोस्तों होता है 31। अगर यहाँ पे 31 होगा, अगर यहाँ पे 31 होगा तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर हमारा रॉन्ग है। आप देख लीजिए ये 259 है और 259 में 31 ऐड करके यहाँ पे आना चाहिए, 259 में 31 ऐड करके आना चाहिए, इसका मतलब ये जो नंबर होगा यही 300 हमारा रॉन्ग नंबर है, क्योंकि 300 है तभी जाकर के डिफरेंस 41 आ रहा है, यानी कि 300 को हम क्या बना दे, 259 में 31 ऐड कर दीजिए, 9 + 1 10 का 0, 5 + 3 8, 8 + 1 9, यहाँ पे 290। अगर ये 290 नंबर होता, 300 की जगह 290 होता तो जाकर के यहाँ पे 31 आता, फिर ये हमारा करेक्ट हो जाता, यानी कि हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया, 300 हो गया। आप बोलोगे 300 इज द रॉन्ग नंबर। बोलिए बात समझ में आई क्या आपको, है ना। अच्छा अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट किया, मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही घटा करके बताया। जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, तो आप तो सिंपली ऐसे ही घटा लो जैसे मैंने अभी घटाया, लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज करिएगा। जो बच्चे थोड़े से रिपीटर हैं, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तरीका क्या होना चाहिए माइनस करने का। जैसे देखो माइनस करने का तरीका क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 8 में से 5 को माइनस करना है, आप बोलोगे 8 में से 5 माइनस करने का मतलब रिजल्ट आपका कितना आया, 3 आया। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से ये बोल सकता हूं, 8 में से 5 करना मीन्स 3 हुआ। इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 5 में क्या ऐड किया जाए, 5 में क्या ऐड किया जाए कि 8 बनेगा। तो 5 में कितना ऐड करोगे कि 8 बनेगा, आप बोलोगे 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, यानी कि 8 और 5 का डिफरेंस 3 आया। फिर से सुन लो, मैंने बोला 20 में से मुझे 8 घटाना है, 20 - 8 कितना होता है, 12 होता है ना, 20 - 8 कितना हुआ, 12 हुआ। अब मैं आपको बोल रहा हूं, अब मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 20 में से 8 घटाना है, 12 हुआ, 8 में कितना ऐड करोगे कि 20 हो जाएगा, तो 8 में कितना, इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 8 में कितना ऐड करोगे कि 20 आ जाएगा, आप बोलोगे 12 ऐड करने पे आएगा, यानी कि डिफरेंस कितना आएगा, 12 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी बात को हम यहाँ पे ऐसे सोच रहे थे कि ये 208 है, 219 है, 8 में क्या ऐड करोगे कि 19 आएगा, 208 में आप बोलोगे 11, तो डिफरेंस 11 आ गया। 219 में क्या ऐड करोगे कि 236 आ जाएगा, आप बोलोगे 20 और उसके बाद 16 यानी कि 17। 236 में क्या ऐड करोगे कि 259 आ जाएगा, 36 4 40 हुआ, और 40 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 19, तो 19 4 कितना, 23 हो जाएगा। 259 में कितना ऐड करोगे कि 300 आएगा, 259 में 1 ऐड करोगे तो 60, और 40 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंस 41 आ गया। हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, जैसे ही आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखा, इस क्वेश्चन को जैसे ही आपने देखा, इसको देखते ही फिर से वही अप्रोच, वही चीज मैंने जो बताया अभी आपको ध्यान देना है। आप यहाँ पे ध्यान से देख करके बताइए, अगर हम इस नंबर को पकड़े, अगर इस नंबर को देखें तो आपको ये लग रहा होगा कि 19 के टेबल में आने वाला ये कोई नंबर हो सकता है जो 19 के टेबल में आएगा, मीन्स ये नंबर 19 का मल्टीपल है। लेकिन इसके आगे जितने भी नंबर आप दिखाई दे रहे हैं, आगे के नंबर अगर देखोगे, 259 का मल्टीपल ये नहीं है, 376 का मल्टीपल ये नहीं है, 490 का मल्टीपल ये नहीं है। इसका मतलब हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना होगा, डिफरेंस। तो पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, कभी कभी क्या होता है कि आपको देखने में लग रहा होगा कि वो डिफरेंस है, लॉजिक होता है मल्टीप्लिकेशन का,
कभी कभी मल्टीप्लिकेशन लग रहा होगा, डिफरेंस होता है, लॉजिक होता है वहां पे डिफरेंस का। यही इस नंबर सीरीज की खूबसूरती है कि दोस्तों जो लग रहा होता है कभी कभी वो नहीं होता है, तो वहां पे हमें हिट एंड ट्रायल करना होता है। जो लग रहा है पहले वो करके देखिए और उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर वो नहीं हुआ तो दूसरे लॉजिक पे आना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए डिफरेंस कितनी हो गई वैल्यू, ये 19 है, ये 140 है। ठीक है, 140 और 19 का डिफरेंस 10 माइनस 9 कितना हो गया आपका 1 हो गया, 13 माइनस 1 कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस निकाल लीजिए, 9 हो गया, 5 माइनस 4 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। मैं पहले डिटेल में बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी हम देखेंगे। फिर यहाँ पे आ जाइए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7 हो गया, ये हो गया 6, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। फिर इसका अगर हम डिफरेंस निकालें, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4 हो गया, ये हो गया 8, 8 माइनस 7 कितना हो गया 1 हो गया, और 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हो गया आपका 4, ये कितना हो गया 10 माइनस 9 1 हो गया, और 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब यहां तक आने के बाद बच्चों अब एक बार ध्यान से देखिए इस सीरीज को और यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, आपको क्या लग रहा है, आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ से 121 में और 119 में 2 का गैप है। 121 में से 2 घटाया जाए तो 119 आएगा, 119 में से 2 घटाया जाए तो 117 आएगा। इसका मतलब अगर मैं 117 में से 2 घटा दूं तो यहाँ पे मेरा कितना आना चाहिए था, यहाँ पे 115 आना चाहिए था, और अगर मैं 115 में से 2 घटा दूं तो यहाँ पे मुझे 113 आना चाहिए था, है ना। अगर ये चीज हो जाता है तो उसके बेसिस पे नंबर हमारा समझ में आ जाएगा। अब देखिए 121, 119, 117 यहां तक तो सही बात है, यहां पे गड़बड़ हो गया था, 117 आना चाहिए था, आ रहा था, यहाँ पे 115 आना चाहिए था, 114 था। मुझे आप ये बताइए अगर यहां तक ये और ये नंबर सही है, इधर से यहां तक सही है, तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों नंबर को मिला करके आया है, इसका मतलब इसके इधर तक के सारे नंबर सही बोलेंगे आप। अब अगर ये नंबर सही है और यहां पे डिफरेंस 115 आना चाहिए, इसका मतलब गड़बड़ी जो होगा इसी वाले नंबर में होगा, तभी तो इस नंबर और इस नंबर का डिफरेंस 114 आ रहा है, 115 नहीं आ रहा है। गड़बड़ी कौन सी नंबर में होगा, 490 में होगा। आप बोलेंगे ये 490 ही क्या है, हमारा रॉन्ग नंबर है। अगर इस 490 को करेक्ट कर दें तो ये 376 का डिफरेंस 115 आ जाएगा। चलिए करेक्ट क्या होगा, हालांकि क्या होगा ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर मैं बता दूं 115 होगा तो यहाँ पे 491 आ जाता। और देखो अगर ये 491 आपने इसको कर दिया तो देखो 604 और 491 का डिफरेंस देखो 113 भी आ रहा है। इसका मतलब 490 रॉन्ग है, इसकी जगह पे 491 होना चाहिए था। आपसे पूछा जाता है रॉन्ग कौन सा नंबर है, आप बोलेंगे 490 इज द रॉन्ग नंबर। बोलिए इतनी सी बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी लोगों को, अच्छा लग रहा है? चलिए अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, आपके सामने जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस सीरीज को देख करके बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आप इस सीरीज को देख करके। आपको इसमें डिफरेंस लग रहा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, मुझे कमेंट करिएगा कि आपको क्या लग रहा था, है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा नहीं लग रहा, इस यहीं पे अगर नंबर को देखा जाए तो आपको लग रहा होगा ये 609 है, ये 3053 है। नंबर छोड़ दो कितना क्या है, अप्रॉक्स अगर मैं इसको 600 कंसिडर करूं, इसको 3000 समझूं, तो 600 का 5 टाइम्स होता है। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये नंबर 5 टाइम्स है? लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है, सभी लोगों को लग रहा है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 151 है, ये 609 है। 151 को 150 मान लो, इसको 600 कंसीडर करो, 150 का 4 टाइम्स होता है 600, तो आपने क्या देखा ये 4 टाइम्स लग रहा है, यानी कि यहाँ पे नंबर मल्टीपल में लग रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस का लॉजिक हम यूज नहीं करने जा रहे हैं, क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन का ही लॉजिक हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही 2 आपने देख लिया कि इंटू 5 इंटू 4 हो रहा है, तो
उसके बेसिस पे यहाँ पे हो सकता है इंटू 3 हो। अगर इसको 50 कंसीडर करो, 49 है, 50 के पास का नंबर है, तो देखो 50 इंटू 3 करोगे तो 150 के पास में पहुंच गए क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल पहुंच गए। अब अगर यहां से यहां पे देखा जाए तो आप क्या देख सकते हो, ये 23 है, 49 है, आपको नहीं लग रहा है कि इंटू 2 डबल हो सकता है? क्योंकि चूंकि सीरीज आपने जैसे ही यहां देखा इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, उसके बेसिस पे आपको यहां पे डायरेक्टली बोल देना है कि ये इंटू 1 ही होगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे एग्जैक्ट रूल पता करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली जो नंबर आ रहा है वो कैसे आ रहा है। ठीक है, देखो इंटू 1 करोगे, 21 इंटू 1 21 ही होता है, लेकिन यहाँ पे 23 है, 21 इंटू 1 करोगे तो बनेगा 21, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21 हुआ, लेकिन 23 लिखा हुआ तो इसमें 2 ऐड कर दोगे आप, तभी आएगा ये, है ना। चलो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 46 बनेगा, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 46 बनेगा, लिखा है 49, यानी कि आपको यहाँ पे 3 ऐड करना होगा। 49 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे? एक तो तरीका है कि 49 इंटू 3 करो, दूसरा अगर इसको मैं 50 मान लू, 53 जा 150, 1 बढ़ा के किया था 3 बार तो 3 एक्स्ट्रा हो गया, 150 में से 3 माइनस किया 147, और 147 में कितना ऐड करोगे कि 151 आएगा? आप बोलेंगे 4 ऐड करना होगा। आपको नहीं दिख रहा है इंटू 1 प्लस 2, जितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे एक ज्यादा नंबर ऐड हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई किया 3 ऐड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया 4 ऐड किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ऐड होना चाहिए। देख लो कि 4 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करने पे आ रहा है क्या? तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 151 है, 151 को बोलोगे 150 प्लस 1, 150 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 600, 1 को 4 से करोगे 4, तो 604 प्लस 5 609, 609, एंड 609 इंटू 5 प्लस 6 करोगे तो ये आना चाहिए। 600 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 3000 होता है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 45 होता है, 3045 हुआ, उसमें 6 ऐड करोगे 3051 हुआ, 3051 हुआ, ये 3053 लिखा हुआ है, तो यही नंबर हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे होना कितना चाहिए था? 3051, तो इसलिए रॉन्ग नंबर इज 3053। बोलिए बच्चों, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही हैं चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे। अच्छा लग रहा है तो अब एक काम कर लो, लाइक कर दो इस वीडियो को, और जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको भी प्रेस कर दो, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है ना, ये लास्ट है इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है इसके बाद, आ जाइए। देखिए यहाँ पे देख के आपको क्या लग रहा है? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कब डिफरेंस निकालना है, कब मल्टीप्लाई करना है, तो ये नंबर आस-पास में दिखाई दे रहे हैं, नंबर के मल्टीपल में ये नहीं आ रहा है। 600 के टेबल में 600 का मल्टीपल करोगे इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तो ये आएगा? नहीं आएगा। सारे नंबर 600 के पास में ही हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस का ही लॉजिक लगेगा, मल्टीपल तो हमें सोचना भी नहीं है ना। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए कितने का डिफरेंस आ गया, 4 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया? 9 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया? 16 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया? देख लीजिए 17 माइनस 9 कितना होता है? 8 होता है। 7 माइनस 2 कितना होता है? 5 होता है। यहाँ पे देख लीजिए 8 माइनस 7 1 हो गया, 10 माइनस 8 2 हो गया, है ना, और 7 माइनस 6 1 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 माइनस 17 माइनस 8 कितना होता है? 9 होता है। ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया? 1 हो गया। ये डिफरेंस हमने निकाल लिया। सभी बच्चे समझ पाए इस चीज को? अब ये जो डिफरेंस निकाला, अब मुझे पता है ये चीज। मैक्सिमम स्टूडेंट जो सोच रहे होंगे मुझे पता है, आप क्या सोच रहे हो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आप यही सोच रहे हो ना कि इसको देख के लग रहा है कि ये 2 का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा, ये 4 का स्क्वायर होगा, यही सोच रहे हो। फिर उसके बाद ये 11 का स्क्वायर होगा और ये 13 का स्क्वायर होगा, बीच में फंस गया आप यही सोच रहे होंगे यही नंबर गलत है ना, यही वाला डिफरेंस गलत है, यही तो सोच रहे हो, कर दिए ना गलती। यही होता है जब हम सोचते हैं और उसके बेसिस पे नहीं होता है, हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है, तरीका चेंज करना होता है, सोचने की चीज़ें चेंज करनी होती हैं, है ना। फिर यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बिल्कुल सही है कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, लेकिन ये 4 स्क्वायर भी सही है, लेकिन करेक्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या बोलोगे?
आप करके देख लेना, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल गलत होगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या लॉजिक है। यहाँ पे बेसिकली लॉजिक यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये 58 गलत नहीं है जो आप सोच रहे हो, डिफरेंस 58 गलत नहीं है, गलत यहाँ पे ये 16 है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे कर दिया आपने, 16 को कैसे गलत कर दिया? तो 16 को हमने ऐसे गलत कर दिया कि यहाँ पे बेसिकली अगर आप सीक्वेंस बिठाने की कोशिश करो, ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, फिर ये 11 एंड 13 कैसे हो रहा है, कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे इस चीज को? तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो है लगातार प्राइम नंबर है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसके बाद होता है प्राइम नंबर 5, 2 3 के बाद 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद होता है 7, तो 7 का स्क्वायर होना चाहिए, 7 के बाद 11 होता है, ऑलरेडी है, और 11 के बाद 13 होता है, ऑलरेडी है। तो दोस्तों लगातार प्राइम नंबर का स्क्वायर हो रहा है, 2 का 2 ठीक है, 3 ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होना चाहिए था जबकि 16 है, तो ये गलत है। यहाँ पे बेसिकली होना कितना चाहिए था, 25 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था यहाँ पे, 25 होना चाहिए था। बात समझ पाए? अब अगर इस 25 के बेसिस पे इसमें से करेक्ट कर ले तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो करेक्ट कर लेते हैं। आप बताइए यहाँ पे 25 होना चाहिए, तो ये नंबर गलत है कि ये नंबर गलत है? कौन सा नंबर गलत है जल्दी बताओ। यहाँ पे भी आप गलती कर देते हो, कभी ये गलत कर देते हो, कभी ये गलत कर देते हो। कैसे समझोगे कि इन दोनों में से कौन सा नंबर रॉन्ग है, कैसे समझ में आएगा ये चीज? उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये 25 है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट तभी है जब ये दोनों नंबर सही है, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट तभी है जब ये दोनों नंबर सही है। ये रॉन्ग है, अब बताओ ये नंबर सही था और यहाँ पे 25 आना चाहिए, इसका मतलब यही वाला नंबर तो रॉन्ग होगा क्योंकि ये नंबर तो करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट थे तभी तो ये आया था। अब इन दोनों में जब ये करेक्ट है तो यही वाला नंबर आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसको अगर आप करेक्ट कर लीजिएगा तो इसका और इसका डिफरेंस यहाँ पे 49 आ जाएगा, तो 629 इज द रॉन्ग नंबर। क्या बोलेंगे आप, 629। बोलो मजा आया कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना? बहुत मजेदार क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे आने वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये धूम मचा देगा, है ना? अगर आप सॉल्व कर लोगे तो समझ लो आप एक जीनियस हो। आगे बढ़ूं मैं, चलिए सॉरी ये कहाँ पे आ गए, हाँ चलिए यहाँ पे आ जाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए क्या होगा इसका आंसर। करूं मैं? देखिए तो पहले आप मन में सोचिए, लॉजिक सोचिए एक बार, क्या हो सकता है। जो जो अभी बताया उसके बेसिस पे बस इतनी सी चीज बता दीजिए कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लग रहा है कि आप यहाँ पे डिफरेंस का लॉजिक लगाएंगे। आपको क्या लग रहा है पहले मुझे ये बताइए, डिफरेंस लगाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर इन नंबर्स को प्यार से देखेंगे तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा, ये डेसिमल देख करके डर मत जाना, है ना? डेसिमल से डरने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 100 है, ये 51 है। आपको क्या लग रहा है, 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 100 के हाफ के आसपास का नंबर है क्या? 100 का आधा 50 होता है क्या? लेकिन आप बोलोगे कि सर 100 का आधा 50 होता है जबकि ये तो 51 लिखा हुआ है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अरे आधा तो किए हो ना, इसमें एक और ऐड कर दो, 100 का आधा करके एक और ऐड कर दोगे तो 51 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 51 का आधा कितना होता है, 51 का हाफ होता है, 51 का हाफ कितना होता है, 51 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनता है 25.5। आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि हाफ है लेकिन यहाँ पे तो 27 लिखा हुआ है। अरे 27 लिखा हुआ है तो इसको आधे में इसमें कितना ऐड कर दोगे आप, इसमें 1.5, इस नंबर में 1.5 और ऐड कर दोगे तो 27 नहीं आ जाएगा? तो आधे में कितना ऐड करना था, 1.5 ऐड करना था। चलो आगे देखो, मैंने बोला कि फिर से यहाँ पे आधा दिखाई दे रहा है ना? आपने बोला बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी क्या करना है, अगर हम 27 का हाफ करें, 27 का हाफ करें तो 27 का हाफ तो होता है 13.5। फिर आपने बोला कि 13.5 लेकिन यहाँ पे 15.05 लिखा हुआ है,
13.5 में क्या ऐड करें कि 15.05 आएगा। मैंने बोला रुक जाओ, अभी ऐड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इस पैटर्न को समझो एक बार। जैसे ही पैटर्न को आपने समझा, यहां पे देखा डिवाइडेड बाई 2 तो हो रहा था, लेकिन यहां पे नंबर हो रहा था +1, यहां पे हो रहा था +1.5। आपने थोड़े से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए तो आपको ये समझ में आया कि +1 +1.5 ऐसा तो नहीं है कि आगे जाकर के +2 होगा। जस्ट सोचना है, अभी आएगा कि नहीं आएगा वो बाद की चीज है। अगर यहां पे +1 +1.5 0.5 से अगर ये बढ़े तो यहां पे +2 होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं होगा ही होगा, होना चाहिए था। अगर होता तो इसका रिजल्ट कितना आता, 13.5 में 2 ऐड कर देते तो यहां पे 15.5 होना चाहिए था। अगर ये होता तो इस लॉजिक के बेसिस पे अब चेक कर लीजिए बच्चों कि अगर आप यहां पे 2 से डिवाइड करोगे तो यहां पे 2 से डिवाइड करके +1 +1.5 +2 तो यहां पे कितना होना चाहिए, +2.5। अगर इसको 2 से डिवाइड करके +2.5 करने पे अगर ये आ जाता है तो समझ लेना कि जो लॉजिक हम सोच रहे थे ये बिल्कुल सही था। बहुत सारे बच्चे यहीं पे फंसे रह जाते कि यहां पे ये चीज ना सोच करके पूरा निकालते लग गए, लास्ट तक आ गए, यहां पे उतना सारा टाइम खर्च कर दिया। पहले देख तो लो कि यहीं पे अगर कुछ गड़बड़ी है तो आगे क्यों जाना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, वो सब वेरीफाई नहीं करना है। मैं बिल्कुल भी, बात समझे क्या? चलिए तो देखिए यहां पे जैसे 15 को 2 से 15 पॉइंट, अब यहां पे देखो मैक्सिमम बच्चे गलत कर देंगे। अब उनको डिवाइड करने नहीं आता है, 15.5 को 2 से डिवाइड करना है। अरे भाई 15.5 का मतलब 15 + 0.5 सोचो ना, 15 का हाफ, इसको 2 से डिवाइड करना है। 15 का हाफ होता है 7.5 और 0.5 का हाफ होता है 0.25। ऐड कर दो ना, ये मन में करना, आप ये मत बोलना सर इतना कैसे लिख रहे हो, ये मन में करना, मैं आपके लिए बता रहा हूं कैसे मन में सोच लो। 7.5 में 0.25 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा कितना, 7 पॉइंट कितना, जल्दी बताओ कितना बन जाएगा, 7.25 बन जाएगा। अरे सॉरी 7 पॉइंट कितना बन गया, यहाँ पे 7.5 बन गया क्या, एक मिनट रुक जाओ। हाँ मैंने क्या बोला, 7.5 में अगर आप ऐड कर देते हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7.75 हो गया इसका रिजल्ट। 7.5 और 7.75 में 2 पॉइंट कितना ऐड करोगे, 2.5 ऐड करोगे। ऐड करके देखो 5 7 5 12 का 2, 7 2 9 1 10, तो देखो 10.25 आ रहा है ना। मैं इसको देखने लगा था, मैं यहाँ पे देखने लगा था, इसलिए इतना टाइम चला गया। तो आपने देखा कि इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करके 2.5 ऐड कर दूं तो ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें आगे जाकर के चेक करने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं पे बोल सकते थे कि यही क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। बोलिए इतने सी बात आपको समझ में आई क्या एवरीवन? अब दोस्तों अगर ये सेशन अब आपको अच्छा लगा हुआ हो तो आप इस सेशन को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जो होता है उसको भी प्रेस करके रखना ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए उसके नोटिफिकेशन आपको मिले। एक्चुअली मैं अभी एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और जितने भी प्रीलिम्स में आने वाली है, जैसे क्वाड्रेटिक का भी मैं अभी लेक्चर लेने वाला हूँ। मैं शॉर्टकट तरीके से और समझा करके चीज़ें बताता हूँ ताकि जो भी बच्चे हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिनको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, उन सबको ये चीज़ें समझ में आए। और जो रिपीटर है, जो बच्चे पहले से पढ़े हैं, वो तो फास्ट करके भी वीडियो देख सकते हैं। अगर उनको चीज़ें पता है तो केवल क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता है वो लोग सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अपना सुझाव जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर से मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो बिल्कुल भी देखना ना भूलें, कल मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।